अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की थ्योरी जो है वो आर्थर कैले ने 1858 में पेश की। इसका यूज स्टैटिक में, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और मुख्तलिफ साइंस की ब्रांचेस में होता है। तो बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। किसी भी रियल वैल्यूज को, रियल नंबर को अगर हम दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें और उसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर दें तो दैट इज अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स होता है, हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में बेसिकली दो चीजें पाई जाती हैं, दो थिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज रो एंड सेकंड इज कॉलम। रो, व्हाट इज अ रो? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को हम रो कहते हैं और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली वैल्यूज को हम कॉलम कहते हैं। एक दो दोबारा रिपीट करते हैं कि मैट्रिक्स किसी भी रियल वैल्यूज को अगर हम दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें और उसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर दें तो ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स होता है। और स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को हम एंट्रीज भी कहते हैं, 1 एंट्री, 2 एंट्रीज, थर्ड एंट्रीज एंड फोर्थ एंट्रीज। इनको एंट्री से भी बोला जाता है। रो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को हम रो कहते हैं और वर्टिकली वैल्यूज को हम कॉलम कहते हैं। अब इसी तरह मैट्रिक्स बी में 1 2 3, अब यहां पे रोज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1 से और सेकंड रो को R2 से, फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को R2 C2 से और फर्स्ट कॉलम को C1 से। इसी तरह यहां पे R1 R2 R3 और कॉलम्स जो हैं C1 C2 C3 और सेम एज इट इज उसी सी मैट्रिक्स के अंदर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट या ऑर्डर को हम लिखते कैसे हैं। ऑर्डर को हम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम पहले एक ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर बाय सी, और सेकेंडली हम बी का ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर ऑफ बी इज आर बाय सी, और थर्ड में सी का ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर ऑफ सी इज आर बाय सी। तो स्टूडेंट्स, आर मीन रोज और सी मीन्स कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू रोज बाय, अब इसमें रोज कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 रोज हो गई, तो अब आर की जगह हम लिख देंगे 2, और इसमें कॉलम कितने हो गए, सी की जगह हम लिख देंगे 2। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। अब इसी तरह बी, ऑर्डर ऑफ बी इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो हो गई, रोज, एंड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 3 हमारे पास कॉलम हो गए। अब इसी तरह मैट्रिक्स सी की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 होगी हमारे पास रोज, एंड कॉलम 1 and 2, 1 and 2, तो 2। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की व्हाट इज अ मैट्रिक्स
और मैट्रिक्स क्या है, इसके बाद रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर कैसे किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, हम अपने पहले क्वेश्चन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला है R by C। R मीन रोज और C मीन कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स ऑफ A ऑर्डर इज, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रो बोलते हैं, R1 R2, और सिमिलरली किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। तो इस दैट मीन के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 by 2। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B 1 2 1 2 2 by 1 2 2 by 2। Similarly, C, matrix of C, the order is 1 row, first and second column. That means 1 by 2। Similarly, D, तो इसमें horizontal arrangement 3 है, that means rows 3 है, 3 by, और वर्टिकली अरेंजमेंट 1 है, तो इसमें कॉलम 1 होगा। इसी तरह E 1 2 3 3 by 1 2 2। और इसी तरह मैट्रिक्स ऑफ F 1 by 1। Similarly, matrix of G order is 1 2 3 3 by 1 2 3 3 by 3। और मैट्रिक्स ऑफ H का ऑर्डर 1 2 2 by 1 2 3 2 by 3। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक ये दो कंडीशंस वो सेटिस्फाई ना कर रहा हो। फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर equal, और second is their corresponding elements are equal। तो स्टूडेंट्स, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन ए का कोई ऐसा दूसरा मैट्रिक्स ढूंढना होगा कि जिसके साथ इसका ऑर्डर सेम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। तो यहां पर मैंने लिखा A इक्वल टू C, कि A का ऑर्डर C के ऑर्डर के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। अभी हम टेस्ट करते हैं, A का ऑर्डर 1 by 1 है, तो इसी तरह C का ऑर्डर 1 by 1 है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, वो पहली इसकी एंट्री 3 है, और यहाँ पे 5 - 2 का मतलब भी 3 ही है। अब सेकंड पे आते हैं, B इज इक्वल टू I। अब B जो है इसका ऑर्डर 1 by 2 है, यानी कि 1 रो और 2 कॉलम है,
तो इसी तरह आई का जो होगा वो भी एक रो और दो कॉलम होंगे। तो इसका मतलब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है फर्स्ट एंट्री, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 3 ही है। यहाँ पे 5 है तो 3 + 2 का मतलब भी 5 ही होता है। इसी तरह ई, एच एंड जे भी इक्वल हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के लिहाज से भी, और उनका ऑर्डर भी इक्वल है। जैसे कि चेक करते हैं, ई 4 इसका ऑर्डर 2/2 है। इस तरह एच का ऑर्डर भी 2/2 है, और जे का ऑर्डर भी 2/2 है। अब इनकी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स वो देखते हैं क्या ये इक्वल है। तो फर्स्ट में 4 है, यहां पे भी फर्स्ट में 4 है, और 2 + 2 भी 4 है। सेकंड में 0, तो यहां पे 2 - 2 0, और यहां पे भी 0 है। इसी तरह थर्ड एंट्रीज जो है वो है 6, यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, और 4 + 2 भी 6 ही होता है। और ई में यहां पे फोर्थ एंट्री जो है एलिमेंट है वो 2 है, एच में भी 2 है, और 2 + 0 भी 2 ही होता है। सिमिलरली एफ = जी, यहां पे इसका ऑर्डर 2/1 है, और इसका भी ऑर्डर 2/1 ही है। जैसे कि, और अब देखते हैं सेकंड कंडीशंस कि देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज जो है वो इक्वल हैं। यहां पे भी 2 लिखा हुआ है, और 3 - 1 भी 2 ही होता है, और 6 यहां पे है तो 3 + 3 भी 6 के इक्वल होता है। और अब आ गया लास्ट वन, डी। डी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी के साथ भी मैच नहीं